बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उसैर हूँ। नाज़रीन, आप कोई भी अखबार उठाकर देख लें, वहाँ पर मरियम नवाज़ के नाम से इश्तिहारात देख देख कर थक जाएंगे और यूँ लगेगा आपको कि पाकिस्तान के अंदर बिलखसूस पंजाब में दूध की नहरें बह रही हैं, लेकिन अंदर खाते तो सूरत हाल यकसर तब्दील है। और अब जो ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आपको देने जा रहा हूं कि रात गए नए इलेक्शंस का तबल बच चुका है और नए इलेक्शंस की जो तैयारियां हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को करनी चाहिए, लेकिन वो नहीं कर रहे। लेकिन जाती उम्रा से बाकायदा तौर पर जनाब नवाज शरीफ साहब को अचानक से क्या हो गया है कि वो मुतहरिक हुए हैं। नवाज शरीफ जो हैं वो अचानक से जनाब बाहर निकले हैं। ये क्या मामला है? क्या नए इलेक्शंस होने जा रहे हैं ईद के बाद, और फिर असम्बलियां तहलील जो तरमीम पास हुई हैं उनका वापस होना, क्या सूरत हाल है? तमाम तर डिटेल्स जो हैं वो मैंने आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखनी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हवाओं का रुख तब्दील होने जा रहा है? क्या ये सिस्टम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक्सेप्ट करने जा रहा है, या फिर कुछ बड़ा होने जा रहा है जो हुकूमत के हाथ में भी नहीं नजर आ रहा? और फिर दूसरी जानिब जनाब इस्लामाबाद के अंदर भी अहम तरीन मुलाकातें हुई हैं, और ये मुलाकात किस किस की हुई है। और फिर पिंडी ने मरियम नवाज को भी जनाब करारा जवाब दिया है, उनको भी बता दिया कि जनाब उठे रहो, आपको जितना कह दिया आपने उतना करना है। क्या जवाब दिया गया है वो भी मैंने आपके सामने रखना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये बात कर रही है, हुकूमत कह रही है क्या हो हमारे मुल्क में आकर जनाब सरमायाकारी करो, हमारे मुल्क में आओ, अरबों डॉलर्स इन्वेस्ट करो, हमारे मुल्क में दूध की नहरें बह जाएंगी। अब अंदाजा करें कि आप दूसरे ममालिक को कह रहे हैं कि हमारे मुल्क में आके इन्वेस्टमेंट करो, लेकिन पाकिस्तान की जो चोटी के सियासतदान हैं, टॉप पॉलिटिशियंस हैं, उनके सारे एसेट्स मुल्क से बाहर पड़े, जिसमें जरदारी साहब के जो अपने एसेट हैं वो 2 अरब रुपए के एसेट मुल्क से बाहर पड़े, 1.9 अरब के एसेट बिलावल भुट्टो के मुल्क से बाहर पड़े। और शहबाज शरीफ पाकिस्तान के वो वाहिद सियासतदान हैं जिनके सबसे ज्यादा असासे जो है मुल्क से बाहर पड़े हुए हैं। और उन्होंने जनाब आप अंदाजा कर लें कि अगर ये सारे 10-15 अरब रुपए के असासे पाकिस्तान आ जाते हैं तो डेफिनेटली पाकिस्तान की इकॉनमी को फायदा होगा। लेकिन ये सारे चोरी करके मुल्क का पैसा लूट कर मुल्क से बाहर भाग जाते हैं, अपना पैसा भी मुल्क से बाहर ले जाते हैं। तो ये उनकी जनाब कुल हैसियत है कि हमारे मुल्क के साथ किस तरह से खिलवाड़ हो रहा है। और फिर दूसरी जानिब आज यूएई के जो जनाब क्राउन प्रिंस है वो पाकिस्तान आए हुए हैं। अच्छी खबर है, चलें पाकिस्तान के अंदर भी दौरे हो रहे हैं। लेकिन आज जो मुलाकात हुई है उसमें वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और यूएई के दरमियान बरादराना ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का जो है वो इरादा किया है। और इस हवाले से जनाब दोनों ममालिक सियासी ताल्लुकात को इक्तिसादी शराकतदारी में तब्दील करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि उज़्बेकिस्तान में उज़्बेकिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान रेलवे लाइन मंसूबे पर बातचीत हुई है। अब ये जनाब यूएई को भी आप कह रहे हैं कि आओ हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करो, लेकिन आपका अपना पैसा मुल्क से बाहर है। आप मुझे ये बता दें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब की अब तक 5 दौरे किए, तुर्की के 4 दौरे किए, कतर के 4 दौरे किए, अरब अमारात के 4 दौरे किए, अजरबैजान के 3 किए, चाइना के 2 किए, उज़्बेकिस्तान, काज़ाकिस्तान, ईरान के आपने एक दौरा कर चुके हैं। अप्रैल 2023 से जारी सिलसिले को अब तक 3 साल हो गए हैं। इन 3 सालों में आपने दावा किया कि अरबों डॉलर की सरमायाकारी पाकिस्तान आ रही है। सवाल यह है कि जनाब कितने अरब डॉलर की सरमायाकारी पाकिस्तान आई है, कितना अरब डॉलर आप पाकिस्तान लेकर आए हैं? इस सवाल का जवाब जो है वो शायद आपको ढूंढने में टाइम लग जाएगा, आपके पास इसका जवाब नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं जनाब। अब जो मैं आपको कह रहा हूं कि नए इलेक्शंस की तैयारियां जो हैं वो शुरू हो गई हैं। नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान आए हो तकरीबन 1-1.5 साल हो गया है, और ये 8 फरवरी से पहले वो जनाब पाकिस्तान आए थे। फिर उनकी तेज़ी के साथ जो है वो जनाब प्रोसेस हुआ, उनका बायोमेट्रिक जो है वो एयरपोर्ट पर करवाया गया, पाकिस्तान लाया गया। और वो यूं समझ रहे थे जब उन्होंने विक्ट्री स्पीच की कि उनको वज़ीर आज़म पाकिस्तान लगाया जाएगा, लेकिन उनके साथ हाथ हो गया, उनके बड़े छोटे भाई को वज़ीर आज़म लगाया गया। और फिर नवाज शरीफ साहब ने कुछ लेन देन की सियासत की और अपनी बेटी को वो वज़ीर आला पंजाब बनाने में कामयाब हो गए। और उन्होंने अपनी जो आखिरी सियासत है उम्र की हिस्से की, उसने वो तबाह बर्बाद कर दी है। वो ऐसी लेगेसी पाकिस्तान की सियासत में छोड़ कर गए हैं कि सब ये बात करते हैं कि कुछ भी बन जाना,
नवाज शरीफ ना बनना, ऐसी सियासत ना करना। अब जनाब मियां नवाज शरीफ साहब की जब से वो आए हैं तो उनकी री एंट्रीज करवाई जाती हैं, उनको कहा जाता है कि वो सियासी तौर पर मुतहरिक हो रहे हैं, कभी मुहर्रम के बाद तो कभी फलां तारीख हो, कभी फलां तारीख हो। अभी तक नवाज शरीफ आपको सियासी तौर पर ना उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, ना वो मुलाकातें करते हैं, एक कमरे के अंदर बंद जनाब वो पाकिस्तान के अंदर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, ना वो जो है वो असेंबली के अंदर आते हैं सिवाय कोई वोट देने के अलावा। अब मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से कहा जा रहा है, नून लीग की बात कर रही है, एहसन इकबाल ने दावा किया कि वो ईद के बाद सियासी तौर पर जो है मुतहरिक होने जा रहे हैं, वो सूबों का दौरा करेंगे, वो जलसे जुलूस करेंगे। ईद के बाद क्या है, आपकी अपनी गवर्नमेंट है, आप किसके खिलाफ जलसा करेंगे? आप अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ जलसा करेंगे या आप अवाम के अंदर अपनी ताकत का मुजाहरा करना चाहते हैं? आपके पीछे तो अवाम नहीं, आप तो खुद फॉर्म 47 के एमएन है, आपकी बेटी तो खुद फॉर्म 47 की वज़ीर आला है और आपका भाई भी फॉर्म 47 के प्राइम मिनिस्टर है जनाब। तो आप किसके खिलाफ जो है वो जलसे करेंगे? लेकिन पिछले 15 साल से हम ये सुन रहे हैं कि नवाज शरीफ जो है मुतहरिक हो रहे हैं। ये कोई भी सियासतदान जो है उसकी सियासत अब खत्म हो जाती है जब वो खामोश होता है, जब वो डील खड़काता है। तो कितनी बार नवाज शरीफ साहब आप जो है वो मुतहरिक होंगे? इसका मतलब क्या है? ये तो नहीं है कि मुल्क में नए इलेक्शन की तैयारियां पाकिस्तान मुस्लिम की नमाज ने शुरू कर दी, कि आप अचानक से जलसे जुलूस की तरफ जा रहे हैं। और रमजान के बाद अपोजिशन की ग्रैंड अलायंस ने भी जलसों का ऐलान कर दिया, एहतजाजी तहरीकों का ऐलान कर दिया, धरनों का ऐलान कर दिया कि वो अब एक्टिव होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाहर निकलेगी और उधर से जे को भी इंगेज करने की कोशिशें की जा रही हैं। अगर जमात इस्लामी और ये दीगर अपोजिशन का इत्तेहाद बाहर निकलते हैं और इनको जलसे जुलूस करने की इजाजत नहीं दी जाती और दूसरी जानिब मियां नवाज शरीफ जो है वो जलसे जुलूस करते हैं, तो आपकी लेगेसी क्या होगी? सवाल यहां पर बहुत उठते हैं। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी आप नून लीग के खिलाफ बयानियां बना रही है, उधर से अपोजिशन का इत्तेहाद खड़ा हो गया है। तो लगता यूं है कि नून लीग वालों को मियां नवाज शरीफ को समझ आ गई है कि जनाब अब उनकी हुकूमत जो है वो ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं है, तो लिहाजा उनको अवाम के अंदर जाना चाहिए, उनको अवाम के अंदर जाकर हकीकत बतानी चाहिए। लेकिन अवाम इनका चूरन खरीदने को तैयार नहीं है, अवाम इनका बयानिया खरीदने को तैयार नहीं है। और आप अंदाजा करें कि इमरान खान ने अवाम ने यह साबित कर दिया कि वो ताकत उसके पास है, अवाम की ताकत इमरान खान के पास है। लेकिन दूसरी जानिब इस्टेब्लिशमेंट ने भी साबित कर दिया कि सिस्टम ने ग्रिप उनकी बहुत मजबूत है, आप उनको सिस्टम के अंदर नहीं हरा सकते। अब दोनों के पास अपनी अलग अलग ताकत है। इमरान खान के पास अवाम की ताकत, इस्टेब्लिशमेंट के पास सिस्टम की ताकत। अब हुकूमत के पास कौन सी ताकत है, नून लीग के पास कौन सी ताकत है? उनके पास जनाब इस वक्त वो सिफर है। लेकिन अब आप अंदाजा करें कि जमहूरियत में जमहूर कौन होती है? वो पाकिस्तान की अवाम है जमहूर, और उन्होंने फैसला करना है कि किसको उन्होंने जो है वो इक़्तिदार सौंपना है। लेकिन पाकिस्तान के वसीतर मुफाद के अंदर ये बात दुरुस्त है कि जो ताकतवर है उनको जो है वो मुज़ाकरात करने चाहिए। जो अवाम का जो है नुमाइंदा है इमरान खान या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और दूसरी जानिब इस सिस्टम की इस सिस्टम के सबसे ताकतवर लोग हैं एस्टैब्लिशमेंट, उनको इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट को एक दूसरे के साथ बैठना होगा। इमरान खान को भी एक कदम पीछे हटना होगा, दूसरी तरफ से भी एक कदम पीछे हटना होगा। मुल्क के वसीतर मफाद में इंगेजमेंट होने चाहिए, मुज़ाकरात होने चाहिए और कौमी हुकूमत की बात होनी चाहिए कि मुल्क के अंदर जो है वो ताकि खुशहाली आ सके। अब एक तरफ तो जनाब ये सूरत हाल है कि मियां नवाज शरीफ साहब को अचानक से रीलॉन्च करने की तैयारियां हो गई हैं कि जनाब ये रीलॉन्च हो जाएंगे। अब दूसरी जानिब इस्लामाबाद के अंदर भी कुछ अहम तरीन मुलाकातें हो रही हैं और उसके ऊपर भी सवालिया निशान जो है वो उठाया जा रहा है। कायम मुकाम चीफ जस्टिस जो हैं सरफराज डोगर, जिनको लाहौर हाई कोर्ट से इंपोर्ट किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और 15 नंबर वाले जज को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर तमाम कानूनी ज़ाब्तों को बगैर उसको पूरा किए जनाब उनको वहां पर सीनियर प्यूनी जज लगा दिया गया और कायम मुकाम चीफ जस्टिस उनको लगाया गया। अब बात यह है कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का रास्ता रोका गया और फिर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो बार है वहां पर जब इलेक्शंस हुए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बैक्ड वकला है, जो जिन्होंने आईएलएफ ने जिनको वोट दिया वो उनके सदर मुंतखब हो गए। तो आज जो इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के सदर हैं उनकी मुलाकात हुई है कायम मुकाम चीफ जस्टिस के साथ, जस्टिस सरफराज डोगर के साथ, जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जो है वो चीफ जस्टिस नहीं मान रहे कि ये चीफ जस्टिस नहीं है, इनको तो बनाया गया, इनको इंपोर्ट किया गया। अब उनकी अपने बार के जो सदर हैं वो उनके साथ मुलाकातें कर रहे हैं, उनके सामने उन्होंने 23 मुतालबात रखे हैं कि हमारे फलां मुतालबात जो हैं पूरे कर दें, ये आप मफादात का सौदा कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। और लेकिन सबसे आम बात यह है कि जो ये मुलाकात हुई है इसमें बाकी जजेस जो हैं वो शरीक थे, लेकिन वो जजेस जो 5 जजेस थे जिन्होंने खत लिखा था कि जनाब की जो सीनियरिटी की लिस्ट है इसको जो है वो तब्दील किया गया है और ये गैर कानूनी है, गैर आईनी है, और चीफ जस्टिस आमिर फारूक के सामने ये जो है वो अपील भी दी गई थी और उन्होंने इसको मुस्तरद कर दिया था। वो 5 जजेस जो हैं वो इस मुलाकात के अंदर शरीक नहीं थे, लेकिन सदर बार एसोसिएशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो उनसे मुलाकात करने जो है वो चले गए हैं। ये उस पर बहुत तनकीद की जा रही है कि जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले तस्लीम नहीं कर रहे उसके साथ मुलाकातें क्यों की जा रही हैं। तो खैर अब ये मुलाकातें शुरू हो गई हैं और देखते हैं कि क्या मामला जो है वो किस जानिब जाता है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस संग अपने लाजमी हलक नया निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।